लंच के पहले पूरे केस का ब्रीफ हुआ था कि क्या मामला है। जैसे सतीश चंद्र मिश्रा साहब किए थे वहाँ से शुरुआत, क्योंकि आज यूएन साहब उपस्थित थे, तो टीम ने ये चाहा कि नहीं, यूएन साहब अगर शुरुआत करेंगे, क्योंकि यूएन साहब सिंगल बेंच से, कट ऑफ मैटर से, हर जगह से पूरी तरीके से उनको जानकारी थी कि कहाँ से क्या लेना है, क्या वो करना है। तो सुनवाई पहले जब लंच के पहले शुरू हुई तो सारे ब्रीफ में उन्होंने बताया कि नहीं, ये एक स्टेज होता है टीईटी, एक स्टेज होता है एटीआरई, दोनों स्टेज पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं होते, दोनों स्टेज क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होते हैं, ये बात बताया था। इसके बाद ब्रीफली उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आफ्टर लंच फिर से हम लोगों को सुन लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड मुद्दा है, बहुत अच्छा, मतलब ये बहुत लोगों से भविष्य जुड़ा है। तो जज साहब ने कहा ठीक है, आफ्टर लंच फिर से कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर लंच फिर से आप अपना मामला सुनाओ, और बहुत लंबी बहस चली। शुरुआत से जज साहब नहीं सहमत हुए। एक कॉमन नेचर है कि भाई जब तक पूरे मैटर को वहाँ तक पहुँचा नहीं देंगे, यूएन साहब ने बहुत बेबाकी से, बहुत दमदारी से, जिस तरीके से अपने मैटर को आगे डिलीवर करना चाहिए उस तरीके से डिलीवर किया। ये पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि हमारे विज्ञप्ति में क्या लिखा है, विज्ञप्ति में ये स्पष्ट लिखा है कि यह परीक्षा सिर्फ इसी भर्ती के लिए मान्य है। दूसरा, राघवेंद्र सिंह का ऑर्डर, आप बहुत लोग बहुत अच्छे जानते हो, गवर्नमेंट को एडवोकेट करें, ये कहाँ ऑर्डर है। तो जज साहब भी हंसे और यूएन साहब भी हंसे कि नहीं, अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हैं जो आप लोग सिर्फ और सिर्फ। लेकिन इन सभी के बीच जो गवर्नमेंट का रवैया था बिल्कुल ठीक नहीं था। वो जो जनरल की तरफ से वकील हैं अमरेंद्र त्रिपाठी खड़े होते हैं, वो बताते हैं कि साहब जो ये टेट है इस पर हमें हरी झंडी गवर्नमेंट ने दे दी है, इट मीन्स कि हमारा सपोर्ट कर रही है। तो बात का विषय है वो, तो मतलब एक तरीके से कह दें कि जब बात आगे होगी, टेट को तो पूरा धुआं कर दिया, बचाए टीआरई पे ही बहस पूरी तरीके से चल रही। टीआरई पे बहुत सारी बहस चली, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, इसके बाद जो सेकंड लार्जर बेंच का ऑर्डर है ये राघवेंद्र सिंह का, इसके बाद अपेक्स कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो इस राघवेंद्र सिंह के ऑर्डर को प्रोटेक्ट करती है। इट मीन्स ये बात सही है कि वो प्रदीप कुमार के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का दिखाते हैं ना, वो सीटेट के लिए है, वो दूसरे स्टेट के लिए है। लेकिन यूएन साहब ने स्पष्टली बता दिया कि नहीं, ये जो ऑर्डर है इसी भर्ती के लिए है। कटाव प्रकरण में ये जब वहाँ गए थे शिक्षा मित्रों के मामले में, बाकायदा पूरा ऑर्डर पढ़ा, उनका जो कंक्लूजन था वो पूरा पढ़ा कि ये एक मात्र क्रिस्टल क्लियर लिखा है उसमें कि मात्र एक पात्रता परीक्षा है। इन सभी बातों पे जज साहब पूरे सहमत हो गए। अब केस कल से फिर से कल कंटिन्यू सुनवाई के लिए आएगा। जो फ्रेश होंगे, फिर फ्रेश के बाद जो नंबर होगा वो कल से कंटिन्यू तो नहीं होगा, तो आफ्टर लंच ये फिर से कंटिन्यू होगा। लेकिन जो बड़ा विषय है, हमारे वकील तो बेहतर कर ही रहे हैं। थोड़ा सा जब मॉर्निंग में था तो थोड़ा सा चीज़ें मिसकम्युनिकेट लग रही थी, लेकिन इसके बाद जो लय यूएन साहब पकड़े, चूँकि बहुत लंबा समय हो गया है इस केस पे, लेकिन जब वो पूरी फाइल एक बार पलट लिए तो रनअप पे आ गए। फिर जो डिलीवर किया है कि मतलब एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त। लेकिन आप लोग ये मानिए जिस तरीके से गवर्नमेंट की रवैया है वो बिल्कुल नहीं ठीक है। अभी के अभी सभी लोग घरों से निकलिए और शिक्षा मंत्री जी से जवाब लेना पड़ेगा, और एक मीटिंग हो। हम लोग कल सुनवाई में रहेंगे, जिम्मेदारी सबकी है कि कल हर हाल में, अभी भी बहुत अच्छा अपने लिए चल रहा है, लेकिन अगर आप घर से नहीं निकले, लखनऊ नहीं पहुंचे, तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, इस बात को समझ लेना। गवर्नमेंट को आज हम लोगों के साथ जो कहते हैं कि आपके साथ खड़े हैं, वो खड़े होते दिखना पड़ेगा, और इसके लिए हमको आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहें कि आप घर बैठे रहें और ये चीज़ें ऐसे लेंदी फेंदी चलती रहें, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आप इसको समझिए, बहुत मजबूती से घरों से निकलिए और आइए, सवाल जवाब होगा, माननीय मंत्री जी को मजबूर किया जाएगा। तो हमारा पक्ष चल रहा है, तो हमारा पक्ष तो हमारे लिए अच्छा लगेगा ही। अभी उधर से क्या चीज़ें आती हैं ये भी बहुत देखने का विषय है। ऐसा नहीं है, अभी हमारा पक्ष चल रहा है तो हमको अच्छा लग रहा है, नो डाउट।
उस पर हम लोग कायम रखेंगे। और भी एडवोकेट्स हैं वो भी अपना बहस रखेंगे। अभी सुदेव सेठ साहब हैं, सतीश चंद्र मिश्रा साहब हैं, राकेश चौधरी साहब हैं, एकाक एडवोकेट की तलाश में हम लोग और हैं कि कोई और मिल जाए। लेकिन इसमें अगर आप गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं खड़ी हुई, गवर्नमेंट जब एफिडेविट दी है भले, लेकिन उस पर न्यूट्रल हो। बार बार गवर्नमेंट के एडवोकेट उठ के बार बार कह रहे हैं कि नहीं, ये जो भर्ती है सिर्फ इसी के लिए मान्य है, इसी परीक्षा के लिए, इसलिए पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना जा सकता है। अरे ये कौन सी नॉनसेंस वाली बात हुई भाई? आप इसमें कोई हमको अलग से तो दे नहीं रहे हैं। भर्ती का 60% जनरल कैटेगरी ले रहा है, भर्ती का 60% हम ले रहे हैं। और यार रिलैक्सेशन की बात, अभी कल हम लोग एक पॉइंट और रेस करेंगे, 68,500 का विज्ञापन लाएंगे, 68,500 के विज्ञापन में भी दिखाएंगे कि आपने वहां हमको नहीं रिलैक्सेशन दिया तो हमने हाय का वो नहीं बचाया। तो अभी ये उसका विषय है, इस पर आपस में हम लोग बातचीत कर लेंगे और बड़ा बेहतर रहेगा कि अब आप लोग इंतजार मत करिएगा। ये कहने का विषय नहीं है, कि आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। सभी लोग जिम्मेदारी है कि लग जाएं, लोग आ जाएं, भूखे प्यासे लड़ के चीज़ों को अपने फेवर में कराना है। समय है, इस समय सुनवाई चल रही है, इसको हमको आपको लड़ के ख़त्म कर लेना है। अन्यथा की स्थिति में कुछ बचे उचेगा नहीं। गवर्नमेंट नहीं कुछ हमारे सपोर्ट में आ रही है तो न्यूट्रल हो जाए। हरी झंडी दूसरे को दिखा रही है। बहरहाल वो जज साहब हैं, जज साहब को बहुत बेहतर तरीके से पता है क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। वो आप, लेकिन आप लोग घर बैठ के इस तरीके से मतलब एक पक्ष को वाकओवर मत दीजिए। गवर्नमेंट है बहुत चालाक है, वो कहने के लिए दिन में हमारे साथ रहती है, जब हम लोग मीटिंग होती है तो बकायदे हैं सर हम इन लोग के साथ हैं, दबाव बनाए ये वो, लेकिन उसका स्पष्ट निर्देश दूसरा रहता है। इसके लिए हम भी प्रशासन लेवल से कोशिश कर रहे हैं अभी शाम को मीटिंग हो जाए या फिर कल मीटिंग हो जाए, क्योंकि कल 10 बजे के बाद या 12 बजे के बाद अपनी सुनवाई फिर से होनी है। तो इस तरीके से जो गलत मैसेज गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है वो ना हो, इस पर दबाव हम लोग बना लेंगे।